नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। रीजनिंग के एक नए टॉपिक, जैसा कि मैं पूर्व की कक्षा में बता चुका हूँ कि फिगर काउंटिंग, जिसको कहें आकृतियों को गिनना, तो उन आकृतियों की गिनती आती रहती है। प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि किस चित्र में कितनी आकृतियाँ हैं, तो उन्हीं को लेकर के मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ आपके बीच में। कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों को, जैसे कि प्रत्येक त्रिभुज हुआ, आयताकार हुआ, तो इन आयत में इनकी काउंटिंग पूछी जाती है पेपरों में, तो उनको लेकर के मैं प्रश्न आ रहा हूँ। तो आप लोगों को एक पार्ट में संभव नहीं हो पाएगा, तो 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, या इनके पार्टीशन, त्रिभुज के 1-2 पार्ट या आयत के 2 पार्ट, वर्ग के 2 पार्ट, तो इस तरीके से आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की ओर, जो हमारा काउंटिंग फिगर है। काउंटिंग फिगर में सबसे पहला देखते हैं कि यह एक, आप समझ सकते हैं यह क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुजों को गिनना है यदि, तो हमने पहले इसको बनाया त्रिभुज को। तो यदि एक त्रिभुज ये बना हुआ है, दूसरा त्रिभुज एक ये बना हुआ है, पेपर में आ सकते हैं इसी तरीके से, उसी तरीके से आपको बताता जाऊंगा। आप लोग समझते जाइए किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं आपके। अब चलिए इसके बाद दूसरे पार्ट में चलेंगे, या फिर एक और कर देते हैं, जगह है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। अब देखते हैं हम, अब इनमें काउंट करते हैं। एक यह आकृति दी गई है, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यह नंबर का मतलब यह समझ लीजिए आपके प्रश्न हैं। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 4 प्रश्न एक बार में हम सॉल्व करते हैं। अगर पूछा जाए कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, पूछा गया कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, यह सभी के लिए लागू है, सभी प्रश्नों के लिए लागू है। जितने भी प्रश्न हैं सभी के लिए लागू, चाहे वह 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, सबके लिए पूछा गया यह प्रश्न है। तो हमें सबकी काउंटिंग बतानी है। इसमें यदि हम बताने की क्रिया करें तो हम देख रहे हैं, स्वाभाविक सी हम जानते हैं एक सरल, जो कि इसमें ना तो हमें कोई ट्रिक चाहिए, इसमें हम कई जगहों पर ट्रिक भी बताएंगे और कई जगहों पर डायरेक्ट। लेकिन छोटी आकृतियों में हम डायरेक्ट गिन सकते हैं, लेकिन बड़ी आकृतियों में हम फिगर को क्या है, ट्रिक के माध्यम से गिन सकते हैं। तो जैसे कि पहला फिगर दिख रहा है, इसमें यदि त्रिभुजों की संख्या देखें तो इसमें आप एक लघु ज्ञान के रूप में समझ सकते हैं कि इसमें एक ही त्रिभुज है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे में। यदि दूसरे में पूछा जाए हमसे कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा हमने, ये 1 है, ये 2 है। और इसके लिए या तो आप डायरेक्ट गिनिए, गिनने के क्रम में यदि हम गिनते हैं डायरेक्ट में, तो गिनने के क्रम में हम क्या पाएंगे, यदि हम इसको अपने तरीके से गिनते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जैसे हम पेपरों में अधिकतर करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं, तो हम गिनेंगे। तो हमने एक त्रिभुज गिना, ये हमारा 1 हो गया। यदि हम दूसरा त्रिभुज गिनते हैं तो पाते हैं कि दूसरा त्रिभुज इस आकृति से हो गया। और यदि हम पाते हैं तो तीसरे त्रिभुज के लिए पूरे फिगर को हम ले लें तो यह तीसरा त्रिभुज हो गया। तो हमने पाया कि 3 त्रिभुज हुए। ठीक है, 3 त्रिभुज हुए। त्रिभुज की आकृति बना दी, मैं मतलब लिख नहीं रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आता जाए आसान भाषा में। देखिए, यह हमारी छोटे चित्र को तो गिनने में हमें आसानी हो गई, लेकिन यदि बड़े चित्र होते जाते हैं तो हम इसको किस तरीके से जानें। ये केवल आपके लिए जो लंबवत रेखा है उसके लिए यह रूल लागू है, जिसमें त्रिभुज में एक लंबवत रेखा डाली जाए। यह आपको बता रहा हूं। अब लंबवत रेखा के लिए रूल लागू है, रूल बताता हूं क्या है। जैसे यदि कहा जाए जैसे
1 + 2 को जोड़ें तो कितना होगा 3। यह आपके 3 त्रिभुज आ गए। इसी क्रम को हम दोहराते जाएंगे, जितने भी यहाँ पर नंबर डालेंगे, जितने भी पार्ट होते जाएंगे लंबवत रेखा के द्वारा, उनको जोड़ने पर जो भी आए वह आपके त्रिभुजों की संख्या होगी। आपको किसी भी प्रकार की इस तरीके से गिनने की आवश्यकता नहीं है कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, गिनने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप एक बार में सीधे बता सकते हैं कि 3 त्रिभुज हैं। अब देखते हैं, हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। इसमें भी हम पार्टीशन, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्टीशन हमने कर दिए। हमने अपने अब नई ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। नई ट्रिक हमारी क्या कहती है, जो यह एक ट्रिक का रूप है, आप इसको ट्रिक कह सकते हैं। यह एक ट्रिक है, लेकिन यह जो ट्रिक है वह लंबवत रेखा, यह जो ट्रिक है वह आपकी लंबवत रेखा, त्रिभुज के लंबवत रेखा पर ही लागू होगी। त्रिभुज की पर यदि कोई लंबवत रेखा केवल है तो ही लागू होगी। इसके बाद अन्य रूल आगे भी आते जाएंगे, जैसे कि अब इसमें लंबवत रेखाओं की संख्या बढ़ गई है, 2 लंबवत रेखाएं डाल दी गई हैं, हमने पार्टीशन देखे 3 हो गए हैं। अपने रूल के मुताबिक यदि करते हैं 1 2 3 सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये भी चेक कर लेंगे। 1 2 3, 3 और 3 कितने हुए 6। यहाँ पर 6 त्रिभुज होंगे। आप गिन करके देख लें अपनी भाषा में, अपने मुताबिक यदि गिनते हैं आप तो आप क्या पाएंगे कि हमने यहाँ पर 1 गिना, 2 गिना, 3 गिना, 3 गिन लिए यहाँ पर। 3 के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। अगला पड़ाव क्या कहता है हमारा, 1 हमने यहाँ से गिन लिया। 3 के बाद हमारा चौथा यहाँ पर हो गया, ठीक है। चौथे के बाद इस ओर चलें, इस ओर से ऐसा गिन लेते हैं तो कितने हो गए 5 हो गए। 5 के बाद यदि हम पूरे को गिन लें, 5 के बाद हम पूरे त्रिभुज को गिन लें एक बार, तो क्या पाएंगे कि हमारे 6 त्रिभुज हो गए। 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3 और यह 4, यह 5 और यह पूरा 6। आपने पाया कि हमारी 6 त्रिभुज जो कि ऐसे भी बताए गए थे वैसे भी सही हैं और पूरे गिनने पर भी सही है। चलिए चलते हैं अब और बढ़ते हैं, इसमें जटिलता की ओर बढ़ते जाएंगे, सरल से जटिल की ओर बढ़ते जाएंगे, जिससे कि हमें पता चलता जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। 1 2 3 4, अब 4 हो गए हैं। इसको आप 1 + 2 + 3 + 4 इन सभी को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि कितने त्रिभुज हो गए हैं। तो 4 5 9 और 1 10, तो आप देखेंगे कि 10 त्रिभुज। यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए हैं, देखिए आपके 10 त्रिभुज हो गए हैं। जिस प्रक्रिया से मैं बता रहा हूँ, अब यह प्रक्रिया जो गिनने की दूसरी प्रक्रिया है, यह जितने भी आप बढ़ते जाएंगे उतने भी आपके लिए जटिलताएं बढ़ती जाएंगी। इसमें और मैं बता देता हूँ, इसके बाद वाले फिगर में आप लोगों को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जटिलता की ओर, जैसे 1 2 3 4 ये हो गए, एक यह होगा, यह 5वां होगा आपका, एक फिर मैंने ए गिन दिया तो यह क्या हुआ, यह आपका 6वां हो गया। 6वें के बाद हमने यहाँ से लिया एक यहाँ से लिया, हमने इसको गिनना शुरू किया, 7 हो गया। फिर यहाँ से लिया हमने, 8 हो गया। फिर पता चला अब हमारे 8 हो गए हैं, अब हम कहाँ से रह गए हैं गिनने के लिए, तो 8 हो गए। इसमें चित्र में हम भ्रमित हो सकते हैं, तो 8 हो गए हैं। 8 के बाद एक यह बीच का जो है, यह जो दिख रहा है, देखिए इधर से लेकर के इधर तक का, अभी यह बीच का त्रिभुज मैंने नहीं गिना था, तो कितने हो गए 9 हो गए। और एक यह संपूर्ण को हम ब्लैक से ही गिन देते हैं फिर से, तो आप लोगों को साफ समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से गिनना बहुत ही जटिल काम है। इस तरीके से यह 10 हो गए हैं, आप समझ सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि
यदि आप इस तरीके से गिनते हैं पेपरों में तो आप भ्रमित हो सकते हैं और 10 की जगह 11 या 9 या 8 पर ही अटक जाएंगे, तो जिससे कि आप लोग गलत कर सकते हैं। अगर इसी में देख लीजिए 4 तक मैंने बता दिए, अब कितनी भी संख्या आ जाए, चलिए मैं इनको हटा करके दोबारा दूसरे और इसी के जटिल रूप बताता हूँ आपको। इसी के जटिल रूपों को बताने के लिए आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट नहीं पाया, इसके बाद बड़े प्रश्नों को लेकर के मैं हटूंगा, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ समय, जो कि आपको बाद में काम आएंगे। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला त्रिभुज 1 2 3 4 तक तो हम पहुंच ही गए थे। एक और स्लाइड खींच देते हैं। 4 और 5 तक हम पहुंच गए। 1 2 3 4 और 5, इनको जोड़ें, जितने आ जाएं उतने त्रिभुज हैं। इसके बाद अगली प्रश्न में जितनी भी लंबवत रेखाएं बढ़ती जाएं उनको ध्यान नहीं हमें देखना है कितने अंक हमारे आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने भी बढ़ते जाएं उनको आप जोड़ करके सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो आपके कितने त्रिभुज होंगे आप लोग जोड़ करके बता सकते हैं, चाहे कितने भी बढ़ जाएं। तो उस तरीके से आप इनको गिन के बता सकते हैं कि जैसे कि इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 5 5 4 9 9 4 13 13 1 14 15 16, तो 16 त्रिभुज हो गए आपके यहाँ पर। इसके बाद अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट हम गिनते हैं तो 3 हो गए, 6 6 4 10 5 15 15 और 6 आपके 21 हो गए। तो इसमें आपको 21 त्रिभुज प्राप्त हुए। इस तरीके से आप जितनी भी लंबवत रेखाएं होंगी तो उनमें आपके 21 प्राप्त होंगे। सॉरी, इसमें मैं गलत लिख गया। 5 5 10 5 5 10 5 15, सॉरी इसमें 15 आने हैं, गलत लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए देखिए, इसमें 15 आ गए। आप गिनतियों को जोड़ते जाएंगे, आप किसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। केवल ट्रिक का लंबवत के लिए यह ट्रिक लागू है, केवल लंबवत के लिए, जिसमें त्रिभुज में खड़ी रेखाएं डली हूँ उसके लिए यह नियम लागू है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर के लिए नहीं लागू है कि आप हर प्रकार के त्रिभुज की गिनतियों के लिए इस तरीके। अब आते हैं दूसरे प्रकार की ओर। अभी यह आपका प्रकार पहला हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, सभी अंकों को जोड़ करके लिख देना है, और आप यदि उसको देखेंगे बड़े चित्र को तो समझ नहीं पाएंगे, एक एक गिनने में भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट यही रूल है। चलिए चलते हैं हम अगला टाइप हमारा क्या कहता है, अगले टाइप की ओर चल रहे हैं। हमारा अगला टाइप क्या कह रहा है यह भी आप लोगों को बताते हैं। अगला टाइप जो होगा यह लंबवत रेखा के ऊपर था। अगला टाइप जो हमारा त्रिभुज का होगा वह क्षैतिज रेखा को लेकर के होगा। क्षैतिज रेखा से तात्पर्य होता है कि जितनी भी त्रिभुज में आड़ी रेखाएं डली हों, आड़ी रेखाएं इनको कहेंगे, या फिर इसको और या इसको, यह दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं। यह क्या है, यह भी क्षैतिज है, यह भी क्षैतिज। जो यह पड़ी हुई हैं, चाहे आधार हो, सभी गिननी होगी, हमें आधार से लेकर के सभी गिननी होगी। अब इसमें पार्टीशन हम देखें तो इसमें 1 और 2 पार्टीशन हो गए हैं। तो इसमें सीधा सीधा रूल है, जितने पार्टीशन उतने त्रिभुज होंगे। इसमें सीधा रूल है, जितने पार्टीशन होंगे उतने त्रिभुज होंगे। कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, तो ऐसे यदि त्रिभुज पूछ लिए जाते हैं तो उसमें वह बता देंगे वही पुराना रूल कि 3 त्रिभुज हैं, लेकिन नहीं, इसमें आपने 1 और 2 पार्टीशन किए हैं तो इसमें 2 त्रिभुज होंगे। यह क्यों होंगे? क्योंकि इसमें साफ है, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने त्रिभुज।
जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने त्रिभुज होंगे। इसमें आप देख भी सकते हैं अपनी भाषा में। हम देखते हैं तो क्या पाएंगे, गिन के एक हमने ये गिन लिया, पूरा एक हो गया। दूसरा गिनने के लिए हमारे पास एक त्रिभुज और है जो बीच में पार्टीशन करने पर बन गया है। एक यह होगा और एक ही पूरा होगा, देख सकते हैं आप। तो दो ही त्रिभुज हो रहे हैं। अगर कई लोग कह देते हैं कि तीसरा ये भी गिन लेते हैं तो ये क्या त्रिभुज है? ये 2 नंबर में लिखा हुआ त्रिभुज नहीं है अभी, तो इसलिए इसको नहीं गिनेंगे, इन्हीं को गिनेंगे तो 2 त्रिभुज होंगे। इसके बाद इसी के और बड़े प्रश्न की ओर चलते हैं। और बड़ा प्रश्न उठता है, अब हम 2 3 की जगह सीधे 4 पर चलते हैं जिससे कि आपको पहुंचने में आसानी। 1 2 3 4, 4 का रूल पूछा है उसने, तो 4 के रूल में आपको बताना है कितने होंगे। तो 4 के में 4 त्रिभुज होंगे, सीधा, किसी से नहीं पूछ रहा है ना कुछ है। 4, ये त्रिभुज का चिन्ह मैं बना रहा हूं, बार बार यहां पर लिख भी देता हूं। यह जो मैं बना रहा हूं यह त्रिभुज का चिन्ह है। तो त्रिभुज यानी इतने त्रिभुज होंगे। हिंदी में भी लिख सकता हूं, लिखने के लिए कम टाइम की वजह से इसको कर रहा हूं। 1 2 3 4, अपनी भाषा में यदि आप गिनते हैं तो क्या पाएंगे? आपको गिनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप गिने तो एक यहाँ पर हो गया आपका, दूसरा त्रिभुज यहाँ पर हो गया आपका, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से ले लिया, फिर अगला, इसके बाद अगला ले लिया, 3 नंबर हो गया। और 4 नंबर में यह पूरा त्रिभुज ले लिया जाता है। 4 हो गए आपके। तो जितनी क्षैतिज रेखाएं, एक देखिए, 1 2 और यहाँ पर 3, यह 4 क्षैतिज रेखाएं, तो कितने हो गए? 4 हमारे त्रिभुज हो गए हैं। इसी क्रम में यदि वह पूछ लेता है आपसे, समय न लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्षैतिज रेखाएं गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 ही क्षैतिज रेखाएं हो रही हैं, 6 ही पार्टीशन हो रहे हैं उसके। तो हमारे जो इसमें त्रिभुज होंगे वह 6 त्रिभुज होंगे, क्योंकि 6 पार्टीशन हैं और 6 क्षैतिज रेखाएं हैं। इसके लिए कोई भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में फ्री होंगे तब गिनते जाइए। इसी में आपको एक सवाल मैं दिए देता हूं, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 हो गए हैं। 7 पार्टीशन का सवाल दे दिया है, इसको आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे त्रिभुजों की संख्या। प्रकार सेकंड बता चुका हूं। प्रकार सेकंड में आपको त्रिभुजों की संख्या इस अगले प्रश्न बताना है। यह आपका पहला था, या दूसरा था, या तीसरा था, या चौथा प्रश्न आपको स्वयं सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। प्यारे बच्चों, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए और कलेक्ट करते जाइए, अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। यही आकृतियां पेपर में हमें भ्रमित कर देती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-1 2-2 नंबर की आवश्यकता होती है। 1-1 2-2 नंबर से जब कोई बच्चा रह जाता है तब वह सोचता है कि मैंने सर का क्यों नहीं देख लिया ये वीडियो। ये सर बता चुके हैं इतने नंबर वीडियो पर, यह मैंने पहले देख लिया होता तो शायद आज मेरे नंबर लग गए होते और मेरे शरीर पर यह खाकी कलर लगा होता। आप लोग सोचते, तो इसलिए खाकी कलर को यदि पसंद करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा आज के इसमें, क्योंकि यही आपके चाहे लेखपाल हो और चाहे खाकी हो यानी पुलिस, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और चाहे सुपर टेट हो, इसमें कई चीज़ों में यह एक चित्र 100% एक प्रश्न आता है काउंटिंग फिगर का, चित्रों को गिनना, चित्र में कितने क्या हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, यही पूछा जाता है। चलिए प्रकार थर्ड की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड प्रकार का क्या कहता है? थर्ड प्रकार में अभी हमने लंबवत रेखाएं ले ली, क्षैतिज रेखाएं ले ली, लेकिन
अब आते हैं हम लंबवत और क्षैतिज। रेखा दोनों से। अब हम कठिनता की ओर, जैसा मैं कह चुका हूं कि सरल से कठिन की ओर बढ़ना है। हमारा उद्देश्य है कि हम सरल से कठिन की ओर बढ़ें। तो देखिए, मैंने पहले सरल करवाए, अब मैं लंबवत लिया, क्षैतिज लिया, अब मैं लंबवत और क्षैतिज दोनों लेने जा रहा हूं। देखिए, हमारा पहला चित्र क्या कहता है। पहले चित्र में हमें साफ इंगित कर दिया गया है कि इसमें देखिए लंबवत भी है, यह लंबवत लाइन है, लाफो लंबवत, और यह जो है दो, यह लाइनें क्या हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं। यह क्षैतिज रेखाएं हैं और यह जो खड़ी है वह लंबवत रेखा है। अब आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, इसको हमें हल करने के लिए, पहले सवाल को हल करने के लिए इसमें हम 1 और 2 डाल दिया। हमने 1 और 2 डाल दिया। इसमें जोड़ने पर कितना आता है, कितने त्रिभुज होते हैं, तो हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे 3 आते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि कितने पार्टीशन किए गए हैं, कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, अर्थात कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं। तो उन क्षैतिज रेखाओं का गुणा करेंगे। तो 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, तो 2 का हम गुणा करेंगे तो पाएंगे कितना, 6 हो गया। तो 6 त्रिभुज हमारे इस फिगर में 6 त्रिभुज हैं। अब हम अपनी भाषा में गिनते हैं, हमें सिद्ध करना है, क्योंकि सर सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं तो आप लोगों को भरोसा नहीं करना है जब तक कि मैं इसको पूरा क्लियर न कर दूं। चलिए जैसे चलते हैं त्रिभुजों को गिनने की श्रृंखला में गिनते हैं हम। देखिए यहाँ से एक पार्टीशन हो गया, एक त्रिभुज एक हो गया, दूसरा ए लेते हैं और तीसरा ए ले लीजिए, चौथा ए ले लीजिए। 4 हो गए हमारे, 4 हो गए हैं त्रिभुज। पांचवा आप ऊपर के हिस्से को लेंगे, जो ऊपर का हिस्सा पूरा था, अभी पूरा नहीं लिया था हमने, तो एक और हो गया। इसके बाद हम पूरे त्रिभुज को एक बार लेते हैं, जो अभी पूरा त्रिभुज है, पूरा अभी हमने नहीं लिया है, तो हमारे एक और हो गए, यानी कि 6 त्रिभुज हो गए। इस तरीके से हमने 6 त्रिभुज गिन लिए हैं। अब इसी क्रम में यदि और भी चीजें आती हैं, तो और भी प्रकार के यदि त्रिभुज पूछे जाते हैं तो वह भी आपसे पूछते हैं। जैसे पूछा जाए आपको, क्षैतिज रेखाएं 2 हैं और यह त्रिभुजों की संख्या है। तो हम देखते हैं अपने पार्टीशन को। इसमें जो देखते हैं तो आपके यहाँ पर 1 2 3 पार्टीशन हो गए हैं। इसको हम करते हैं अपने, 3 हो गए हैं, 3 यहाँ पर हो गए हैं पार्टीशन। देखें क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, तो 1 2 3 क्षैतिज रेखाएं हैं। अब गिनने की इनको श्रृंखला यदि गिनते हैं तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें कितने हो रहे हैं। तो आपको 6 जो पार्टीशन हो रहे हैं वह आपको दिख रहे हैं कि 1 2 3, तो इनको जोड़ेंगे जैसा मैंने इसमें जोड़ा था, 1 और 2 हो करके कितने हुए थे, 3। तो यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3, 3 को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना पाएंगे। यहाँ पर जोड़ दिखाना है इनका, यानी कि यहाँ पर दिखा दें 6, तो यहाँ पर दिखा दें इसका 1 + 2 + 3। कैसे आया है 6, तो इस तरीके से आया है यह 6 जो आगे इसमें दिखाया गया है। और इसके बाद इसमें जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं उनका हमें गुणा करना है। जैसे कि इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 2 और 3, तीनों क्षैतिज रेखाओं का यदि हम इंटू करते हैं तो हम पाएंगे कि वहाँ पर 6 दूनी 12, 6 3 18 त्रिभुज होंगे। इस फिगर में 18 त्रिभुज होंगे, आप लोग ढूंढ सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसी तरीके से
हमें क्रम की ओर बढ़ता जाना है और त्रिभुजों की संख्या को गिनते जाना है। तो इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। जैसे अगला प्रश्न उठता है हमारा, इसी में अगला प्रश्न यदि उठ जाए कि 1 2 अभी 3 और 4 हो गए हैं। 4 पार्टीशन हम इसमें कर दिए हैं। क्षैतिज रेखा 1 है, 2 है, तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या भी बढ़ गई है इसमें। तो हम देखते हैं कि 2 क्षैतिज, एक और बढ़ा देते हैं, 3 क्षैतिज रेखाएं बढ़ गई हैं। देखिए 4 हो गई हैं, कुल मिला के 4 क्षैतिज रेखाएं हैं। तो 4 क्षैतिज रेखाएं हो गई हैं। तो 4 क्षैतिज रेखाओं के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें यदि हम जोड़ें तो 1 2 3 4, पहले इनको जोड़ें तो जोड़ने पर कितना आता है, 4 3 7 2 7 2 9 1 10 यहाँ पर आ गई हैं हमारी। 10 के बाद हम देखते हैं कि कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं। तो 1 2 3 और यह होगा 4 क्षैतिज रेखाएं हैं। तो 4 क्षैतिज रेखाओं का इंटू कर दें तो 10 गुणे 4 यानी कि 40। हमें ना तो गिनने की आवश्यकता है ना कुछ और करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं और जितने यह लंबवत में नंबर देख रहे हैं, जितनी यह लंबवत रेखा द्वारा पार्टीशन किए जा रहे हैं, उन पार्टीशनों को और इनको यदि हम जोड़ लें तो हमारे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 3 पार्टीशन मैंने समाप्त करा दिए हैं। इनको यदि और बढ़ाते जाएंगे तो आप लोग पाएंगे कि आपके 40 हो गए हैं। अब इनको यदि वैसे तरीके से गिनते हैं जो हमारा रूल है तो उस रूल में यदि आप गिनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जटिलता की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें हम भूल सकते हैं। 40 की जगह 42 भी हो सकते हैं और 40 की जगह 35 या 38 भी हो सकते हैं, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए इन रूलों को याद रखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट गया हूं जिससे कि आप लोगों को आगे के पार्ट में इससे भी और जटिल लेकर के आऊँगा। यह पार्ट आप लोगों को केवल एक डेमो था, इसमें आपको आकृतियों को गिनने का एक तरीका बताना था। अब इसी के त्रिभुजों के गिनने के और भी जटिल तरीकों की ओर लेके जाऊंगा मैं अगले पार्ट में, क्योंकि आप लोग अभी इस पार्ट में अभी प्राइमरी चीज़ें सीख पाए हैं। अब जूनियर और समझ लीजिए हाई स्कूल वाली चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। अभी एक साथ नहीं बताएंगे, नहीं तो आप भूल सकते हैं। यदि हम एक साथ बता दिए तो आप जटिलता की ओर बढ़ जाएंगे, तो आपको ये लगेगा कि हम यह चीज़ें कैसे याद रखेंगे, आप भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए पहले पार्ट में आप केवल इतना ही देखें, 3 टाइप, और अगले जितने भी टाइप हैं आप लोगों को अगले पार्ट में पूरे करा दिए जाएंगे त्रिभुजों के ही। फिर इसके बाद आपका आयत या चतुर्वर्ग लिया जाएगा, उसके पार्टीशन आपको समझाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं विदा लेना चाहूँगा और मैं अपना निवेदन जो आप लोगों को हर बार करता हूँ कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं वह समझ लें, नए स्टूडेंट जितने भी हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे इन वीडियोज़ को पा पाएंगे। क्योंकि हमारा चैनल, हमारा परिवार केवल एक ही लक्ष्य है, प्रत्येक घर परिवार में सरकारी नौकरी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यह मत सोचिए कि हम आपको बार बार सब्सक्राइब के लिए क्यों कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि यदि आप हमारे साथ में होंगे तो हमारी ताकत होगी, और हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशील क्लासेस दे पाएंगे और सहयोग कर पाएंगे। लॉकडाउन के पश्चात हम फैकल्टी को भी बढ़ाएंगे, जिससे कि आपको कई विषयों की जानकारियाँ और जो अन्य विषयों की अन्य कंपटीशन की तैयारियाँ जैसे नहीं हो पा रही हैं वो भी आपको कराई जाएंगी। आपको जितना हो सकता है हम उतना कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, प्रेस करिए, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करिए और शेयर करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।